हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। आज हम बात करेंगे कि हम फर्स्ट एड जब बहुत ज़्यादा हमें ब्लीडिंग हो रही हो तो उस कंडीशन में हम फर्स्ट एड कैसे देते हैं। हमने अपने पहले वीडियोज़ में आपको बताया है कि फ़र्स्ट एड क्या है और कैसे दिया जाता है। आज हम बात करेंगे कि हमारे मतलब अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो या फिर ब्लीडिंग हो रही हो तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट के साथ क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग क्यों होने लगेगी या फिर ब्लीडिंग हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो इससे होता ये है कि हमें अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड बहता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पेशेंट हमारा शॉक में चला जाता है। अगर पेशेंट हमारा शॉक में चला गया तो उसको होश में लाने में दिक्कत होगी और हम ऐसे पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, प्लस उसकी डेथ भी हो सकती है। जब छोटी मोटी अपने घरों में भी बाहर भी छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ऐसी सिचुएशन में जब दुर्घटनाएं होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। फिर है हम मतलब अब हम पूछे कि मतलब लॉस ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड की कमी तो हो ही जाती है, प्लस हमें पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस हो सकता है, शॉक में जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से। तो हम इससे बचें कैसे। तो सबसे पहले अगर किसी का भी एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है, ब्लीडिंग आप देख रहे हो, तो सबसे पहले उस टाइम पे आपको घबराना नहीं चाहिए, जबकि आपको अपने पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपका मेन मोटिव होगा कि आपको हैंड वॉश करना है और फिर इसके बाद सेकंड होगा आपको ग्लव्स पहनना है। हमने आपको अपने पहले वीडियोज़ में बताया था कि अगर ग्लव्स हम नहीं पहनते हैं तो आपको क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन मतलब HIV, हेपेटाइटिस वगैरह जो ऐसी ऐसी डिजीज़ जो ब्लड के थ्रू फैलती हैं वो आपको होने के चांसेस रहते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम आपको ग्लव्स पहनने की सलाह देते हैं। फिर जिस एरिए पे घाव हो या फिर कट गया हो, फट गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम पेशेंट जहाँ से ब्लड बह रहा हो तो उस घाव को हम पहले गर्म या गुनगुने पानी से धुलेंगे। उस पर हमें H2O2 डिटॉल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर घाव को धुलने के बाद ब्लीडिंग फिर भी बहुत ज़्यादा हो रही हो तो आप सबसे पहले मतलब स्टेरिलाइज मतलब सैनिटाइज किया हुआ आप कपड़ा, कॉटन या नैपकिन वगैरह घाव पर रखकर उसे तेज़ी से प्रेस करके रखेंगे ताकि ब्लड का स्राव कम हो या ब्लड कम बहे। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ब्लड का प्रवाह बहुत ज़्यादा, घाव गहरा है, तो हमें ऐसी सिचुएशन में कुछ और चीज़ें ध्यान नोटिस करनी होगी। पहले ये कि पेशेंट को हम ज़मीन में समतल जगह पे लिटा देंगे। समतल जगह में लिटाने पर फिर उसको हम हार्ट के पास या फिर जिस जगह से ब्लड निकल रहा है उस जगह पे हमें प्रेस करना है, उसे दबा कर रखना है और ऐसे में हमारा ब्लड का प्रवाह धीरे धीरे रुक जाएगा। यदि हमारा हाथ में चोट लगी हुई है तो हाथ में चोट लगी है तो हमें ऐसी सिचुएशन में शोल्डर और एल्बो के बीच में एक ब्रेंकियल आर्टरी होती है, उस आर्टरी को हम दबाएंगे तो हमारा ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा। अगर पैर में हमारी चोट लगी है तो हमें क्या करना चाहिए। पैर में चोट लगी है तो हमें सबसे पहले अपने पैर को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठाना चाहिए। ऊपर उठाकर हमें उसको, हमारे पैर में एक फेमोरल आर्टरी होती है, हम आर्टरी के बारे में अपने वीडियोज़ में बताएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ब्लीडिंग की। तो ब्लीडिंग में हम उसको कैसे रोकें, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम मतलब अगर पैर में फेमोरल आर्टरी होती है उसको प्रेस करके रखें, जिसकी वजह से ब्लड का प्रवाह धीरे धीरे रुक जाए। और जिस जगह पे चोट लगी हो उसको हमें अपने हार्ट से ऊपर करके रखें, मतलब अपने दिल से ऊपर करके रखें, जिसकी वजह से ब्लड का प्रवाह धीरे धीरे रुक जाएगा। और जैसे ही ब्लड का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगे तो ऐसी सिचुएशन में हम एंटीबायोटिक मलहम लगाएंगे और प्लस बैंडेज बांध देंगे। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि एक्सीडेंट होने पर या फिर हम मतलब गिर जाने पे, चोट लगने पे हमें इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। तो अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो हम मतलब ब्लीडिंग 2 टाइप्स की होती है, पहले इंटरनल, दूसरी एक्सटर्नल। अगर इंटरनल है तो इंटरनल इंजरीज की वजह से होती है, मतलब आंतरिक चोट की वजह से होती है। ये 3 तरह की होती है, वीनस, आर्टरियस एंड कैपिलरी। और एक्सटर्नल भी आर्टरी, वीनस एंड कैपिलरी। ये आर्टरी, वीनस, कैपिलरी मतलब जब आंतरिक चोट लगती है
तो आंतरिक चोट लगने पे जब अगर इंजरी उसके आर्टरी में होती है तो उसे इंटरनल आर्टरी ब्लीडिंग बोलते हैं, अगर उसमें वीनस में होती है तो इंटरनल वीनस ब्लीडिंग बोलते हैं। ऐसे ही अगर मतलब एक्सटर्नल में होती है तो ऐसे उसे एक्सटर्नल वीनस ब्लीडिंग बोलेंगे, इंटरनल एक्सेस ब्लीडिंग बोलेंगे एंड कैपिलरी एक्सेस ब्लीडिंग बोलेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में, ये तो हमारे टाइप्स हुए, लेकिन ऐसी टाइप में कभी कभी नई सिचुएशन आ जाती है। मे बी उसका हाथ टूट गया हो या फिर मे बी हो सकता है उसकी बोन टूट गई हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, अगर आपको ये लगे या आप सस्पेक्ट में हैं कि आपको ये लग रहा है कि मे बी इसका हाथ टूटा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हम हाथ टूटे होने की वजह से हम क्या करेंगे कि हम उसके हाथ को बहुत ज़्यादा मूवमेंट में नहीं रखेंगे। अगर ब्लीडिंग हो रही है तब तो हम ब्लीडिंग हो रही है तब तो हम डॉक्टर के मतलब उसे स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं देंगे, क्योंकि मूवमेंट देने पे हो सकता है बोन का फ्रैक्चर और ज़्यादा बढ़ जाए और हम उसे अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर चले जाएंगे। घाव को खुला मत छोड़ें। ब्लीडिंग समाप्त होने पर उसका प्रेशर हटा देना चाहिए। अगर हम प्रेशर नहीं हटाते हैं तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। हमने आपको बताया था कि ब्लीडिंग अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, यानी कि बेहोश हो सकता है, प्लस उसकी बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से उसका बीपी लो होने लगता है। और पेशेंट को यदि चोट लगी हो या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई हो तो ऐसे सिचुएशन में उसे कुछ खिलाना पिलाना नहीं चाहिए। अगर हमने ब्लीडिंग को कंट्रोल में कर लिया है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे एंटीबायोटिक मलहम लगाकर उसकी बैंडेजिंग करके हम 108 नंबर पे कॉल करेंगे और एम्बुलेंस बुलाकर उसे अपने किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। हाँ, वन मोर थिंग, यदि आप घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि घरेलू चीज़ों के इस्तेमाल में से आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे पहले उसका ब्लीडिंग होने से रोकें। अपने आसपास खुद सुरक्षित रहिए और अपने आसपास लोगों को भी सुरक्षित रखिए, और अगर ऐसी सिचुएशन आए तो घबराना नहीं चाहिए। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। Thank you, take care and take care yourself. Don't forget it, please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you so much.